हेलो साथियों, नमस्ते। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनुज के साथ। साथियों, हमने पिछले सेशन में अपना अध्याय 2 की जितनी भी एक्सरसाइज थी यानी दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम अध्याय 2 के कुछ उदाहरण के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो हर बार पेपर में आते हैं, हम उनको भी आज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमारा अध्याय आज पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कल से हमारा अध्याय तीसरा चलेगा और सैटरडे को हम इसकी वन शॉट भी आपको करवा देंगे। ठीक है साथियों, वन शॉट से भी क्वेश्चन आता ही आता है और सी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन आपको एक क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको क्या बताएंगे, इसमें हम आपको पूरे सवाल कराएंगे, उसमें सिर्फ मोस्ट कराते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोस्ट ना आके और कोई सवाल आ जाए। ठीक है साथियों, तो हम देख लेते हैं। आप स्क्रीन का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम बुक में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर हम आपको यहाँ पर करवाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो साथियों, हमने आपको पहले भी ऐसे सवाल करा चुके हैं और यह महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हम आपको यह सवाल करा रहे हैं। तो उदाहरण का यह सवाल हमारा है। इसमें हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यह दिया गया है। हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यक की सत्यता की जांच भी करनी है। तो साथियों, ऐसे सवाल हम 2.2 एक्सरसाइज में अपने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में ऐसे सवाल थे। चलो आइए इसको भी हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है इसको तोड़कर कि जिसका हम प्लस माइनस करें तो हमें 7x प्राप्त हो, और यदि हम उसका गुणा करें तो हमें इस संख्या का गुणा प्राप्त हो, यानी 10x स्क्वायर प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x प्लस 5x, 2 5 7x हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचता है x, यहाँ पर बचते हैं 2। इन दोनों पदों में से हमने x कॉमन ले लिया और यहाँ से हम प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचता है x, 5 का इसमें भाग देंगे, यहाँ पर बचेगा 2। जब यह बचता है तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, जीरो लगा लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर भी जीरो लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि बहुपद जब हम इसको ऐसा लिखते हैं, बहुपद को समीकरण में लिखते हैं तो यहाँ जीरो आ जाता है। अब इसमें से हम एक कोई ले लेंगे, तो एक्स प्लस 5 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और एक पद हो जाएगा हमारा क्या, एक्स प्लस 2। इनमें से कोई एक ले लेते हैं, इसके बराबर में जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का 5। एक पद हमारा यह निकल आया, एक पद निकल आया हमारा एक्स बराबर माइनस के 2। यह 2 वहां चला जाएगा। ठीक है साथियों, आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो हमारे यह क्या निकल आए, 2 शून्य निकल आए। जब हम जो 2 शून्य हमारे निकले हैं, तो हम इनको क्या कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा बराबर माइनस के 5 और बीटा बराबर माइनस के 2। यह क्या हो गए, हमारे दोनों शून्य निकल आए। और जब हम इनकी सत्यता की अब हम जांच करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं इनकी। तो हम जैसे ही यहाँ पर जांच करते हैं, तो अब हम अपना सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र क्या लिखते हैं, वह आपको पहले पता होगा और हम आपको पहले वह सूत्र लिखा चुके हैं और क्वेश्चन में भी करा चुके हैं। तो आइए हम वह सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, शून्यकों का शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, यह क्या निकलता है हमारा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या निकला, एक्स माइनस एक्स का गुणांक और इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने यह सूत्र लिख दिया है जो आपका, यह क्या है, यह हिंदी में लिखा हुआ है। इसको हम चाहे तो हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा में। यदि हम यह सूत्र अपना लगाते हैं तो हमें अल्फा बीटा मानने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम अपना वह वाला सूत्र लगाते हैं जो हम आपको यहाँ पर लगा के दिखाएंगे, यह सिर्फ हमने आपको बताया कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम जो सूत्र लगाने जा रहे हैं, हम आपको वह सूत्र बताएंगे। वह सूत्र क्या होगा, वह सूत्र हमारा होता है अल्फा। हम जैसे ही जांच करेंगे तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इसमें हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, माइनस एक्स का गुणांक और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक।
और जब हम यह सूत्र लगाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमने शून्यकों को माना था, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्यकों का योगफल हो गया। तो जैसे ही हम यह सूत्र हमने यहाँ पर लगाया तो हमें देखते हैं क्या प्राप्त होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -5, यहाँ पर प्लस करके -2 बराबर एक्स का गुणांक इसमें क्या दिया गया है, हमें 2 दिया है, लेकिन माइनस का 2 करना है, क्यों, क्योंकि सूत्र में माइनस दिया गया है। इसका गुणांक एक्स का गुणांक क्या है, ओ सॉरी 7 दिया गया है, 2 थोड़ी 7 दिया गया है, मैंने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पर 7 दिया गया है, तो 7 आ गया। और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा। ठीक है साथियों, जब एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं लिखा होता है, तो किसी के भी गुणांक में यदि कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, यदि वह पद ही ना लिखा हो तो वह 0 होता है। इसलिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, 1 किसी का भी गुणांक हो सकता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -5 और -2 माइनस के आ जाएंगे 7, क्या आएंगे, माइनस के 7 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। यह दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हमारे शून्य सही निकले। अब हम दूसरे अपने सूत्र में रख लेते हैं। दूसरा सूत्र हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, ऊपर आता है अपना क्या, अचर पद, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। ठीक है साथियों, नीचे क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है। यह हम आपको पहले ऐसे सवाल करा चुके हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहे। सवाल मोस्ट है, आपको यह करना है, पेपर में आएगा, पिछली बार भी आया है, इस बार भी आने की पूरे पूरे चांस है। अल्फा इंटू बीटा यानी -5 और -2 का गुणांक, -5 गुणांक -2 बराबर में क्या आ जाएगा, अचर पद क्या दिया गया है, अचर पद दिया गया है 10 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आता है। जब हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 10। इस माइनस का इस माइनस में गुणा करते हैं तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का 10 बराबर इस तरफ क्या आ गया, प्लस का 10। तो यह क्या हो गया, हमारा सवाल सोल्व हो गया। तो एक सवाल हमारा क्या हुआ, हमने सत्यता की जांच भी कर ली है, तो ये हमारा 10-10 आ रहा है, 7-7 आ रहा है, सवाल हमारा उदाहरण का ही फिनिश हुआ। ठीक है साथियों, आप लगा लीजिए। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण और दूसरा उदाहरण करवाते हैं, जो क्या दिया गया है। हाँ, दूसरा सवाल भी ऐसा ही है। चलो, आपको यह सवाल आपने आता है लगा लिया होगा, यदि नहीं लगाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लगा लीजिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो हम इसको अब रिमूव करते हैं और दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। ठीक है साथियों, यदि आपने हमारी जो पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उन्हें भी देख लीजिए, उनमें हमने आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझाया है। साथियों, अब हम यहाँ पर अभिनय उदाहरण के मुफ्त सवाल कर रहे हो, आज अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और हम यहाँ पढ़ लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वह भी ऐसा ही है, हमें क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है बहुपद का, बहुपद दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर -3, यही दिया है ना। हाँ, इसके हमें शून्यक निकालने हैं और उनकी सत्यता की जांच करनी है, ताकि यह भी वैसा ही सवाल है। आइए हम इसके शून्यक निकाल लेते हैं। जब हम इसके शून्यक निकालते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, जैसे ही हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, तो एक्स बराबर √3 आ जाएगा। अभी तक आपने ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस भी लग जाएगा। कैसे प्लस माइनस लग जाएगा, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 9 लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या होगा, √9, और √9 होगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3, ऐसा ही आएगा ना। तो यह 3 का मान 9 है, लेकिन हमें तो पता है नहीं, तो हम एक और देख लेते हैं कि जब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 का स्क्वायर कहते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 9। और ये 3 का स्क्वायर तो हम इसको √9 भी लिख सकते हैं, लेकिन -3 का यदि हम स्क्वायर करें तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, √9, क्यों, -3 गुणा -3, तो यह क्या हो जाएगा, माइनस के 9 थोड़ी आएगा, प्लस के ही 9 आएंगे। तो जब हम 9 पे ये रूट लगाते हैं तो हम इसको प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे जो हमें मान निकलेगा तो एक तो हमें प्लस का 3 मिलेगा, एक हमें माइनस का 3 मिलेगा। हम इस पे स्क्वायर लगाएं या इस पे स्क्वायर लगाएं, हमें प्राप्त √9 ही होना है, क्योंकि हमें ये दोनों √9 से ही प्राप्त हुए। ठीक है साथियों, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लिया हमने, यहाँ पर प्लस माइनस √3 आ गया, प्लस माइनस √3 आया जैसे ही, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स के 2 मान निकलेंगे। एक तो एक्स बराबर प्लस का √3 निकलेगा
एक मान निकला है x बराबर माइनस का √3। तो इसके है क्या हो गए, दो शून्यक हो गए। शून्यक हो गए तो हम यहाँ पर अल्फा बराबर प्लस का √3 और यहाँ पर बीटा बराबर माइनस का √3, यह दोनों क्या निकल आए, इसके शून्यक निकल आए। और जब हम इसकी जांच करते हैं सत्यता की, तो देखिए हम जांच में क्या पाते हैं। जांच में पाते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम अभी पहले देख चुके हैं। तो साथियों जैसे ही हम इसको और सोल्व करते हैं आगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दिया गया है √3, प्लस का लिखते नहीं है, और माइनस का √3। क्यों, क्योंकि उनका प्लस करना है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो माइनस का √3 बराबर एक्स का गुणांक। साथ ही इसमें क्या आपको एक्स का गुणांक दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यह सीधा अचर पद है, तो इसमें एक्स है ही नहीं। जब कोई पद होता नहीं है तो हम उस पद को क्या मानते हैं, जीरो। यदि वह पद दिया गया है तो उसका गुणांक होता है एक। जैसे यहाँ पर ओनली एक्स दिया गया होता तो उसका एक्स का गुणांक एक हो जाता, किंतु वह ना एक्स दिया है ना कोई गुणांक दिया है, तो वह पद ही नहीं है, तो वह पद मानते हैं हम क्या, जीरो। बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिया है, एक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया तो ये मान लेते हैं हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया है। तो √3 में से √3 जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। इस तरफ क्या बचा, जीरो। तो हमने यह क्या कर दी, सत्यता की जांच कर दी। अब हमारा दूसरा सूत्र भी हम लगा लेते हैं, जो होता है इसके गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अचर पद साथियों, अचर पद अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है साथियों, क्या निकलता है, अचर पद इंटू नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक जैसे ही आता है तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 गुणा माइनस का √3 बराबर अचर पद कितना दिया गया है, माइनस का 3 दिया है, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक एक। √3 का गुणा √3 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है √3 ओनली। क्यों, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा। जब हम गुणा करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है। और यदि हम वैसे देख लेते हैं, साथ में हम एक चीज और बताते हैं, √3 गुणा √3 करेंगे जब हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, √9। और √9 का मान क्या होता है, 3 होता है। इस वजह से हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक पद में माइनस लगा हुआ था। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो एक हमारा गुणनफल का यह भी निकल आया, या दोनों में बराबर आ गए। तो हमने जो सवाल लगाया है, ये हमारा सवाल बिल्कुल ही सही है। तो हमने यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी कर लिया है। इसके 3 उदाहरण मोस्ट थे, हम आपको यहाँ पर तीसरा उदाहरण भी करा देते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है, हम आपको वो भी यहाँ पर करा देते हैं। साथियों आपने यदि ना उतारा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ी जल्दी आपको करा रहे हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, इस वजह से अब हम इसको रिमूव करते हैं और अपना अंतिम उदाहरण भी देख लेते हैं, और आपका आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यदि साथियों आपको इस वीडियो में आनंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है साथियों, और जो भी इसमें बदलाव करना हो हम वह भी कर देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम बुक में पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक उदाहरण का सवाल है जिसमें हमें बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। क्या दिया है, -3 दिया है, और क्या है, 2 दिया है। साथियों इस प्रकार के सवाल हमने आपको पिछले ही सेशन में करवाए थे, वही सवाल है सेम। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 मान लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 मान लेंगे। तो हमने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, हम उस फॉर्मूला में इसको रख देंगे। तो वह फॉर्मूला क्या होता है, वह फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद का वह फॉर्मूला होता है। और द्विघात बहुपद का वह फॉर्मूला क्या है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। वह फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर। देखिए साथियों, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आता है माइनस, और माइनस के बाद यहाँ पर आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आता है अल्फा इंटू
बीटा बराबर 0। हम इस फॉर्मूला में इसका मान जैसे ही रख देंगे हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान हमें -3 दिया गया है, -3 एक्स आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 2 दिया है, बराबर में 0 आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 3 आ जाएगा, एक्स लग जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। हमारा है क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात बहुपद निकालना है, 0 हटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि द्विघात द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह हमारा क्या निकल आया है, इसका द्विघात बहुपद निकल आया है। और हमारा यह उदाहरण का सवाल पूरा हुआ। साथियों महत्वपूर्ण सवाल थे यह जो हमने यहाँ पर आज अपने पूरे किए। तो इसी सवाल के साथ हमारा यहाँ का आज जो दूसरा अध्याय था वह समाप्त हो गया है। हम अपने अगले सेशन से क्या पढ़ेंगे, अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अच्छा अध्याय है, वह भी हम जल्दी समाप्त कर लेंगे। सैटरडे को जैसे हम अध्याय 1 की वन शॉट लाए थे उसमें हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल किए थे, इसी प्रकार हम इस अध्याय 2 की भी एक वन शॉट लाएंगे जिसमें हम आपको पूरे महत्वपूर्ण सवाल करा देंगे। वो हमारा रिवीजन के तौर पर चलेगा जिसका फायदा आपको एग्जाम में होगा। साथियों यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हमें जरूर बता दें कि आपको यह सेशन कैसा लगा हो। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।